एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज हम बेसिकली एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही किफ़ायती होने वाला है और एकदम से ज़ीरो बजट में हमारा बनने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये जो चार्ट पेपर पड़ा हुआ था, तो मैं आपको इसका रिप्लेसमेंट भी बताऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं इसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी इसके साथ साथ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं और मतलब किस तरीके से स्ट्रिप्स काटी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के इस तरीके की स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा थिक चाहिए, लेकिन ये चार्ट पेपर वैसे ऑलरेडी थिक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और थिक इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैं मतलब 2 लेयर को एक साथ चिपका दूँगी, ठीक है। आप इसकी जगह अगर चार्ट पेपर ले रहे हैं तो आप भी इस तरीके से 2-3 लेयर चिपका सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आपका ये बहुत ही मतलब ज़्यादा कॉस्टली आपको नहीं लगेगा और ईज़िली बन जाएगा। और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप जो A4 या A3 शीट आती है वो काफ़ी थिक होती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और भी बनाना है तो आप A3 को डबल करके फिर उसको कट कीजिए, तो और भी आपका थिक और मजबूत बनेगा। और बस इस तरीके से स्टेप्स काटने के बाद उनको बीच से कट करके कुछ इस तरीके से हमको इनको फेविकॉल की हेल्प से इसको इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेसिकली इतने सारे तैयार कर लिए हैं, लेकिन जब मैंने ये इनको तैयार किया तो मुझे टोटल 8 चाहिए थे, बट यहाँ पर मेरे पास 7 ही बनकर तैयार हो पाए थे। तो देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर अरेंज करके देख रही हूँ। किसी भी चीज़ को मतलब पूरा चिपकाने या क्रिएट करने से पहले आप उसको एक बार रख कर देख लीजिए कि वो लुक वाइज कैसी लग रही है, उसके बाद ही आप उसको चिपकाएं वगैरह जो करना हो वो कर सकते हैं। पर एक बार उसको मेक श्योर कि आप देख जरूर लीजिए कि वो लुक में किस तरीके की लग रही है, क्योंकि एक बार हम चिपका देंगे फिर उसको निकालने में काफ़ी झंझट होता है और मेहनत भी लगती है और चीज़ भी बेकार फिर उतनी फिनिशिंग के साथ नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस तरीके से इसको लगा रही हूँ। मैंने एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, और अगर मैं इसमें बताती हूँ, अगर आपको इस तरीके से अगर किचन में आप ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं इस तरीके का, आप किचन के लिए भी बना सकते हैं, बट किचन में आपको इस चीज़ की मतलब नहीं होगा। जैसे कि चार्ट पेपर से आप बनाना चाहें या A4 शीट से बनाना चाहें तो वो किचन में यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि किचन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी वेट में ज़्यादा होते हैं, तो हमें उसके लिए थोड़ा सा मजबूत चाहिए। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या तो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कीजिए, काफ़ी थिक होते हैं कार्डबोर्ड, उसका यूज़ कीजिए। अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक की जो 2 लीटर की बॉटल आती है आप उसका कट कर लीजिए। तो आपको बेसिकली एक बड़ी बॉटल से आपको 3 इस तरीके के मिल जाएंगे, तो आपको 2-3 बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब से आप बॉटल को फेंके नहीं, उसको रख लीजिए और इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। किचन वगैरह आप किसी में भी उसका यूज़ कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे से जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनको रखने के लिए। मेरे पास अभी बॉटल्स नहीं है, जैसे ही मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन मैंने आपको रिप्लेसमेंट बता दिया कि अगर आप किचन के लिए बनाना चाहते हैं तो आप उन बॉटल का यूज़ कर सकते हैं, है ना। नहीं तो एक कार्डबोर्ड आता है रोलर वाला, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको अभी किचन के लिए नहीं बना रही हूँ, किसी और ऑर्गेनाइज़र के लिए बना रही हूँ। मैं इसमें अपने कपड़े बेसिकली छोटे छोटे से जो बच्चों के कपड़े होते हैं, सॉक्स वगैरह होते हैं, गर्मियों की जो टी-शर्ट वगैरह बच्चों की होती है ना, शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको इनमें आप ईज़िली इस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैंडी होते हैं। और यहाँ पे मैंने हैंगिंग के लिए एक डोरी भी लगा दी। आप चाहें तो, अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है तो आप इसको हैंग करके भी अलमीरा वगैरह में रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली मैं अपने छोटे बच्चे, आप कुछ भी इसमें अपने दुपट्टे वगैरह जो हमारे स्टॉल होते हैं, छोटे छोटे से स्कार्फ वगैरह होते हैं समर्स के, आप उनको रख सकते हैं। इससे मतलब ये है कि अलग से दिख जाएंगे और आपको ईजिली चीज़ें, सामान जो आपका है वो आपको मतलब ईजिली मिल जाएगा, कोई भी बिना परेशानी के। तो देखिए, इस तरीके से आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। अगर हैंग करना चाहें तो आप इसे हैंग करके भी रख सकते हैं, और अपनी अगर अलमीरा वगैरह में आप रखना चाहते हैं तो आप उसमें भी रख दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने हैंगिंग के लिए ऑलरेडी बना दिया है, लेकिन मतलब हैंगिंग के लिए जगह नहीं थी यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। इसके ऊपर आप लेयर टू लेयर और भी बनाकर रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की मतलब ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप 2-3 और बनाकर इस तरीके से रख लीजिए। और ये देखिए, निकालने में और रखने में काफ़ी इजी होता है और आपके काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और जब भी आपका ख़राब हो जाए तो आप इसे दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। इसी के ऊपर से आप और चार्ट पेपर की लेयर लगा सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आइडिया है मेरा कुछ इस तरीके का। मेरे पास शूज़ बॉक्स पड़ा हुआ था जिस पर मैंने कवर वगैरह लगा लिया है। थोड़ा सा कवर कम पड़ गया था तो मैंने इसको रहने दिया। तो अगर आपके पास कवर हो तो आप पूरा सा अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है लेस,
ये लेस मेरे पास ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी। मेरे पास एक साड़ी थी, उसकी लेस पड़ी हुई थी, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप बहुत चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आप जो नाड़ा वगैरह वाला वाइट कलर का जो थ्रेड वॉर्ड आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से पतली पतली ड्रेसेस मिलती है, 2 रुपये मीटर में मिल जाती है ईजिली, आप उनको बाय कर सकते हैं। अगर अब फिर भी आपके पास नहीं है तो जो हमारे स्वीट बॉक्स के ऊपर जो छल्ला लगकर आता है रबड़ बैंड वाला, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कि काफ़ी हैंडी मैंने यहाँ पर बनाए हैं, जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा बर्तन लगाना चाहते हैं इसमें, तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो देखिए ये लुक वाइज में भी कितना अच्छा लग रहा है, साइड से भी अब बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही इसको रख देंगे ना तो बहुत ही अच्छा आपका लुक आएगा। तो देखिए किचन में हमारे में कुछ इस तरीके की क्रॉकरीज सर्विंग डिश होती हैं हमारे पास, जिनको आप इसमें इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें अरेंज हो जाती है ये। तो आपके पास जितने भी शूज़ बॉक्सेस वगैरह हो, ज़्यादा आपके पास क्रॉकरी वगैरह है तो आप इनको 2-3 बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। और देखिए अगर आपके पास और भी ज़्यादा है, मेरी तो फिक्स आ गए हैं, अगर आपके पास और ज़्यादा हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब इनको 2-2 में करके रख सकते हैं। और देखिए उठाने में भी काफ़ी इजी, आप इसको उठाकर कहीं पर भी रख सकते हो। और इनमें काफ़ी गैप है अभी, तो हम इनमें बहुत सारी क्रॉकरी लगा सकते हैं। आप 10 से 20 क्रॉकरी ईजिली लगा सकते हैं। तो देखिए जो सेम सेम हो उनको आप इस तरीके से डबल करके रख दीजिए, तो आपके पास बहुत सारा स्पेस खाली हो जाएगा। तो आप इनमें बहुत सारी रख सकते हैं, स्टील वगैरह के भी बर्तन के रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी क्रॉकरीज वगैरह को संभाल कर और किचन को मतलब एक नॉन मॉड्यूलर से मॉड्यूलर लुक दे सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए आज हम इस थैले का भी रीयूज़ करते हैं। वैसे ये थैले हम हमारे पास कहीं ना कहीं चीज़ों में आते रहते हैं, जो भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके के वो हमें शॉपिंग बैग देते ही हैं। तो बेसिकली ये मेरे बच्चों के मतलब इसमें स्टडी उनकी जो नोटबुक्स वगैरह थी वो रख कर आई थी, तो उनका यूज़ मैं बता रही हूँ कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपली इस तरीके से मोड़ लेना। वैसे तो आप बहुत तरीके से यूज़ करते होंगे, लेकिन आप इस तरीके से भी यूज़ करके देख लीजिए। वैसे आपने बहुत सारे इस तरीके के वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ थोड़ा सा अलग बताऊँगी कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आपको अंदर की साइड ही इसको मोड़ देना है कुछ इस तरीके से। और देखिए अगर तो इस पर जो लिखा हुआ है ना, तो आप इस तरीके से इसके अंदर एक छोटा सा कार्डबोर्ड रख दीजिए, जिससे कि ये मतलब इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, है ना। तो और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइड से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं एक मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक वर्क वगैरह का, यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट पेपर का थोड़ा सा प्रिंटेड पेपर पड़ा हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर यूज़ करूँगी, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा दूँगी। क्योंकि मैं इसको इसी तरीके वर्टिकल चॉइस में ही रखने वाली हूँ, तो मतलब इसको इस तरीके से सामने से लगाऊँगी तो ये लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस इस तरीके से मैंने एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा काटा है और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर अटैच कर दूँगी, है ना। और सिंपली मैंने यहाँ पर, अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं कि आपका सामने का पोर्शन ये हो, तो आप यहाँ पर अटैच कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर इसको साइड से कुछ इस तरीके से रखूँगी। और देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया। मैंने इसको यहाँ स्टेपलर की मदद से लगाया, क्योंकि जब भी मैं इसको रिमूव करूँ तो इस पर मतलब कोई भी दाग वगैरह ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दी, क्योंकि मैं इसी तरीके से ही अपने अलमीरा में इसको रखने वाली हूँ। और देखिए साइड से जो आपका ढीला ढीला होता है ना, तो उसकी जगह आप क्या कीजिए, यहाँ पर पुरानी जो बच्चों की नोटबुक बुक वगैरह हो, आप उनको यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लगा दी है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर बुक को लगा दिया है, तो इस तरीके से अब इसमें एक थिकनेस आ गई है। देखिए तो अब ये आपका मतलब इधर उधर से हिलेगा डुलेगा नहीं। आप चाहें तो साइड से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा मतलब बैग है, बड़ा थैला है, तो आप साइड से भी यूज़ कीजिए। बट मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं साइड से भी लगाऊँ। आराम से इस तरीके से इजी हो जाएगा। तो इसमें आप अपने बच्चों की बुक वगैरह, जो इस सीज़न की बुक वगैरह हैं, उनकी स्टडी वाली, पढ़ाई करने वाली चीज़ें हैं, आप उनको इसमें रख सकते हैं। और एक ही जगह बच्चों को उनका सारा सामान मिल जाएगा। और क्योंकि बच्चों को जो टाइम टेबल के हिसाब से ही ले जाते हैं, तो 2-3 मतलब ही नोटबुक जाती हैं, बाकी का सब घर पे ही रहता है। तो आप उनकी इस तरीके से नोटबुक वगैरह को अरेंज करके रख सकते हैं, जो कि आपको भी काफ़ी ईजी होगा और बच्चों को भी लेने में काफ़ी ईजी होगा। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नोटबुक नहीं बल्कि किचन में यूज़ करना चाहते हैं, तो किचन के भी स्टेनलेस वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, उसमें भी मल्टीपल चीज़ों से यूजेस कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से अपने कपड़े वगैरह भी इसमें अरेंज करके रख सकते हैं।
काफ़ी कपड़े इसमें आ जाते हैं और निकालने में भी आसानी होती है। आपको सारे कपड़े अपने एक जगह पे दिख जाते हैं और कभी भी मतलब ज़्यादा बिगड़ते नहीं हैं। तो आप इस तरीके से कपड़ों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों का जुगाड़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ यूनिक से आइडियाज़। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ज़ीरो बजट में और कम मेहनत में बनने वाले प्रोडक्ट जो हमारे किचन के लिए, घर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बनाती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल